नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार। दोस्तों मजा आ गया, फाइनल हम जीत गए और हमेशा की तरह जश्न तो बनता है दोस्तों, क्योंकि आप देखिए कि पूरा हिंदुस्तान जश्न में डूबा हुआ है। सभी को खुशी है इस बात का कि हम T20 वर्ल्ड कप जीत गए हैं। और आप देखिए कि हमारा कैसा परफॉर्मेंस रहा, ये देखिए, क्योंकि आप देखिए कि ये मैच बहुत टफ मैच था दोस्तों, क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ हम कभी जीते नहीं थे। ये न्यूजीलैंड बहुत टफ है दोस्तों। अभी आप देखिए कि पहली बार हम जीते भी न्यूजीलैंड के साथ 2020 में, तो अभी फाइनल में जीते। अभी कितना मजा आया दोस्तों। 250 प्लस रन बनाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। अभी देखिए कि ऐसा तो 250 प्लस जो हमने बनाया है 255, ये हमें लग रहा था कि 20-25 रन और ज़्यादा बनता, क्योंकि अभी देखिए कि समीकरण देखिए कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा जब बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार अभिषेक शर्मा तो मतलब हटा देना चाहिए, टीम से नहीं खेलते हैं। लेकिन मैंने पहले भी आपको कहा था कि अभिषेक शर्मा को एक मौका देना चाहिए, थोड़ा सा संभल के खेले, बाउंड्री मारे और आंख जम जाए तो वो फिर पीटे। और कल उन्होंने ठीक वैसे ही किया, आते ही एकदम चौके छक्के के लिए नहीं गए, थोड़ा सा टाइम लिया और इसके बाद वो गए बॉलर पर चढ़ाई किए। तो ये मतलब फॉर्म में आए, बहुत अच्छा लगा फॉर्म में आए। और अब संजू सैमसन तो एक एंड से पीटी रहे, एक एंड से जबरदस्त खेल ही रहे। संजू सैमसन की वजह से ही हम सेमीफाइनल में गए, संजू सैमसन की वजह से ही हम फाइनल भी जीते हैं दोस्तों। क्योंकि आप देखिए कि संजू सैमसन जिस तरीका से खेल रहा था, वो सेल्फलेस इनिंग, इसको कहते हैं सेल्फलेस इनिंग। क्योंकि क्या होता है ना कि 80 रन 85 रन 90 रन के करीब जब बैट्समैन होता है तो उसको स्वार्थ आ जाता है कि अरे मैं सेंचुरी के लिए जाऊंगा, सेंचुरी मारूंगा तो मेरा वाहवाही होगा, नाम होगा, अखबार में छपेंगे, लोग मेरे बारे में बात करेंगे। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने मारने वाला बॉल को मारने के लिए गए और मारने के चक्कर में, रन रेट बढ़ाने के चक्कर में आउट भी हुए। लेकिन इसको कहते हैं सेल्फलेस इनिंग, कोई स्वार्थ नहीं कि हाँ मुझे सेंचुरी चाहिए। और यही उनको खास बनाता है, स्पेशल बनाता है। यही संजू सैमसन आउट ऑफ फॉर्म थे, बीच में उनको ड्रॉप भी किया गया, फिर उनको कॉन्फिडेंस दिया गया। इसके लिए मैं सूर्या को दाद देता हूँ, क्योंकि सूर्या खिलाड़ी को बैक करता है, ये तो 100% पता है, बहुत ज़्यादा बैक करते हैं खिलाड़ियों को। अभिषेक शर्मा को भी उन्होंने काफ़ी बैक किया और संजू सैमसन को भी उन्होंने काफ़ी बैक किया। कोई दूसरा होता तो शायद उनको टीम में हटा ही दिया जाता। तो ये मतलब सूर्या का एक बहुत बड़ा खासियत है, जिसकी वजह से आज भारत वर्ल्ड कप का T20 फाइनल जीतने में सफल रहा। इसमें सूर्या का भी बहुत बड़ा भूमिका है दोस्तों। ईशान किशन के बारे में बात करूं तो ईशान किशन के बारे में भी हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ईशान किशन ने जिस तरीका से 200 का स्ट्राइक रेट से हाफ सेंचुरी लगाया है, ये जबरदस्त है। उनका बल्ला पर बैट पर बॉल लगता है तो गोली की तरह जाता है। मतलब आप देखिए कि कैसा खिलाड़ी, कैसा परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल। फाइनल में कितना दबाव होता है। ऐसे सिचुएशन में यदि कोई हाफ सेंचुरी 200 का स्ट्राइक प्लस रेट से बनाए तो खिलाड़ी मामूली नहीं हो सकता दोस्तों। तो ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, संजू, तीनों ने हाफ सेंचुरी लगाया और तीनों जबरदस्त इनिंग खेल करके टीम को इस जगह पर पहुंचा दिया कि भारत 280 तक बनाए। लेकिन बीच में मुझे लगता है कि सूर्या का एक गलत फैसला, हार्दिक पांड्या को भेजना, मुझे लगता है कि मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से लगता है, सबको को पता नहीं किसको क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर या तो खुद सूर्या को आना चाहिए था, क्योंकि सूर्या हार्दिक पांड्या से कहीं ज़्यादा जबरदस्त मतलब चौका छक्का मार सकते हैं वो, क्योंकि 20 रन 22 रन 25 रन के हिसाब से उन्होंने हमेशा पीटा है। उनको देखा गया खेलते हुए, एबी डिविलियर्स की तरह खेलते भी उनको देखा गया है। तो ये सूर्या जबरदस्त खिलाड़ी है और उनको आना चाहिए था। और मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर है, बैटिंग भी बॉलिंग भी करते हैं, तो कई बार उनका बैटिंग का फॉर्म इधर से उधर होते हुए देखा गया, कई बार बॉलिंग का फॉर्म। तो हमेशा हार्दिक पांड्या मतलब कोई जरूरी नहीं कि सबको एकदम अहेड ही भेज दिया जाए। तो सूर्या वहाँ आ सकते थे, नहीं तो मुझे ऐसा लगता था कि सूर्या अगर नहीं आते तो शिवम दुबे को भेज सकते थे, तो हमारा 20-30 रन और ज़्यादा हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं है, 250-55 इनफ होता है दोस्तों हमेशा जीतने के लिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि 250 हर बार चेस ही हो जाए। हालांकि इंग्लैंड ने तो डरा दिया था, जिस तरह से इंग्लैंड 250 के लिए आया था, इंग्लैंड जीत भी जाता। लेकिन बुमराह का बात करें तो बुमराह की वजह से हम फाइनल में आए। अब बुमराह की वजह से ही कल हम मतलब लीड ले लिए दोस्तों मैच में, क्योंकि बुमराह अगर बॉलर नहीं होते, कोई और बॉलर होता, 15-12 का पिटाई हो रहा होता, तो 250 सुरक्षित नहीं है आजकल का T20 में। 250 आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 250 55-60 बना दिया तो 100% जीत ही जाऊंगा। ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप जीत ही जाए।
लेकिन कल ओवरऑल देखा जाए तो बुमराह, जब हमारी बॉलिंग आती है दोस्तों, तो बुमराह ने जिस तरीका से बुमराह ने परफॉर्मेंस किया है, माइंड ब्लोइंग। ऐसा दुनिया का खतरनाक गेंदबाजों ने बुमराह को नंबर 1 गेंदबाज करार दे दिया है दोस्तों। क्योंकि आप देखिए कि यहाँ फाइनल में भी 4 विकेट लिए उन्होंने, 15 रन दिया है उन्होंने 4 ओवर में। ये ऐसा मतलब कौन खिलाड़ी परफॉर्मेंस कर सकता है? 2020 में लोग पीटते हैं, 10 का एवरेज अगर कोई पीटा जाए तो नॉर्मल माना जाता है। कहा जाता है 8-10 का एवरेज से कोई पीटा जाए तो ठीक है, आपका बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि 2020 में कम टाइम होता है और बैट्समैन को पीटना होता है। ऐसा 2020 में भी 4 ओवर में मात्र 15 रन देकर के 4 विकेट निकाल ले जाना, आप सोचिए कि कितना घातक गेंदबाज है। और ऐसा नहीं कि तुक्का लग गया, बार बार वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सेमीफाइनल निकाल के लाए बुमराह, फाइनल में भी बुमराह ने जिताया। तो बुमराह ही मुझे लगता है कि एक ऐसा बॉलर है जो न्यूजीलैंड समझ नहीं पाया और न्यूजीलैंड को यह मैच हारना पड़ा। अब टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो जाएगा तो नीचे वाला क्या करेगा? उनका एक भी बल्लेबाज, केवल एक बल्लेबाज ने हाफ सेंचुरी लगाया, टीम सैफर्ट, और इसके बाद कोई भी बल्लेबाज ने हाफ सेंचुरी नहीं लगाया। थोड़ा सेंटनर ने थोड़ा सा खेला, लेकिन तब तक तो गाड़ी निकल चुका था, उसको भी पता था कि हम हार रहे हैं। तो ये हमारा जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा दोस्तों, जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा। और उधर पाकिस्तान में मातम है। बड़े बड़े पाकिस्तान के दिग्गज कह रहे थे कि भारत हार जाएगा, भारत तो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा, भारत तो फाइनल में नहीं पहुंचेगा, और फाइनल में पहुंच गया तो न्यूजीलैंड। खूब वो लोग का मीडिया में चर्चा हो रहा था, बड़े बड़े कि उसका पूर्व क्रिकेटर सब कह रहे थे, ये मोहम्मद आमिर से लेकर के सभी, जिसको भी आप उठा लीजिए, अंदर से वो लोग चाह रहा था कि भारत हार जाए। लेकिन भारत जीत लिया तो वो लोग का छाती पे सांप लौटने लगा। वो अब अपना बयान चेंज कर रहे हैं कि ये हो गया तो क्या, वो हो गया तो क्या। अरे भैया, कुछ नहीं हुआ है। सभी खिलाड़ियों ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है, एक टीम मैनेजमेंट की तरह काम किया है। सूर्या का कप्तानी देखिए, कितना शानदार कप्तान है। खुद इतना जबरदस्त खिलाड़ी होने के बाद 3 नंबर का स्पॉट छोड़ा उन्होंने, ईशान किशन को दिया 3 नंबर का स्पॉट, खुद 4 नंबर पर आया, और 4 नंबर पर भी वो प्रमोट कर देते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो सूर्या का सेक्रीफाइस कम नहीं है, सूर्या बहुत जबरदस्त कप्तान है। सूर्या जैसा कप्तान, मतलब मैं तो ऐसा कहता हूं कि सूर्या को वनडे का भी कप्तान बना देना चाहिए। और अगर नहीं बनाते हो तो कम से कम टीम में लाओ, कम से कम उनको खेलने दो वनडे। जबरदस्त खिलाड़ी, नो डाउट। तो उनका दिन रहे तो अकेले भी मैच जिता दे। तो मेरा ऐसा मानना है कि सूर्या को एक श्रेय देना चाहिए। सूर्या ने अपना कप्तानी के दम पर ये वर्ल्ड कप उठाया है, और सूर्या को श्रेय जाना चाहिए। एक वाकई जबरदस्त खिलाड़ियों को बैक करने वाला, परफॉर्मेंस में साथ देने वाला, और वो बुरा परफॉर्मेंस हो तो भी बैक करके उसको परफॉर्मेंस कैसे कराना है, प्रैक्टिस करवाना, मेहनत करवाना, उनको बैक करना, ड्रेसिंग रूम में बैक करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं वहाँ जवाब देना, खिलाड़ियों के लिए बैक करना। तो ये मतलब आप देखिए कि खिलाड़ी का सपोर्ट करना ही सूर्या के लिए बहुत बड़ा बात है। तो ये आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान खिलाड़ी मातम मनाते रहे, पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी मातम मनाते रहे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो जीते हैं, हमारा हिंदुस्तान में जश्न है और पाकिस्तान में मातम। ये दोस्तों, ये बहुत अच्छा न्यूज़ है, और हम चाहते हैं कि इसी तरह का जश्न हम मनाता रहे। और कोई भी पाकिस्तान के खिलाड़ी जो भारतीय खिलाड़ी को इस तरह से मैच से पहले अंडर एस्टिमेट कर देता है, ये नहीं करना चाहिए। खिलाड़ी है भाई, ये भी खेलने आए, आप कैसे कह देंगे कि वो हार ही जाएगा? ये तो आप खुन्नस निकाल रहे हैं। तो ये नहीं करना चाहिए किसी को भी। और मतलब अब तो क्योंकि हम जीत गए हैं तो ऐसा नहीं है कि हम तुक्का लगा के जीते हैं, हम वाकई जीत कर डिजर्व करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं। ये पाकिस्तानी खिलाड़ी भी मुझे लगता है आप समझेंगे, और इस तरह से हल्के में भारतीय खिलाड़ी को नहीं लेंगे। खिलाड़ी होता है भाई, परफॉर्मेंस मेहनत करके आगे आता है, इसका जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ियों को सराहना होना चाहिए, चाहे कोई भी रहे, मेरा ऐसा मानना है। और हमने वर्ल्ड कप जीता है, हम डिजर्व करते हैं, और पूरा हिंदुस्तान में जश्न मन रहा है, और जश्न मनना भी चाहिए। और पाकिस्तान में जो भी कमेंट क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे खिलाड़ी डिजर्व करते हैं, और सारे खिलाड़ियों को एक सैल्यूट तो बनता ही है दोस्तों। इसी के साथ आज मैं अपना बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।